हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने को राजी हो चुके हैं। दोस्तों 41 मंत्रियों की बगावत के बाद अपनी ही पार्टी में घिरे। बड़ी खबर दोस्तों इसी बीच हम आपको बताएंगे, जहां पर ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। दोस्तों इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत को बीएसएफ ने किया नाकाम। चोरी छुपे सीमा पार कर रहे थे 4 पाकिस्तानी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या थी इनकी बहुत बड़ी साजिश दोस्तों भारत को लेकर। और साथ ही हम आपको बताएंगे जहां पर देश भर में हिंसा फैलाने के लिए 200 मुस्लिमों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने वाले 3 गिरफ्तार कर दिए गए हैं दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है दोस्तों, और भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। बोरिस जॉनसन छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का पद। 41 मंत्रियों की बगावत के बाद अपनी ही पार्टी में घिरे। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। 41 मंत्रियों की बगावत के बाद वो अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में घिर गए हैं दोस्तों। 2 दिन में 40 से ज्यादा इस्तीफे आने के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज ने दावा किया था कि बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में स्काई न्यूज ने अपनी खबर में सुधार करते हुए बताया है कि वो अभी पद छोड़ने को तैयार हुए हैं। ब्रिटिश वेबसाइट बीबीसी और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी इसकी जानकारी दी है कि जॉनसन अभी पद छोड़ने को राजी हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, यानी अक्टूबर तक जॉनसन प्रधानमंत्री पर बने रहेंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बोरिस जॉनसन के बाद यूके का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आपको बताते दोस्तों कि भारतीय मूल का ये नेता रेस में सबसे आगे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूके के अगले पीएम के दावेदारों में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे है दोस्तों, और सबसे आगे प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार खड़े हैं। जी हाँ, ऐसा होता है कि ऋषि सुनक यूके के पीएम बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको एडवांस में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा ऋषि सुनक जी को। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सबसे बड़ी खबर दोस्तों पाकिस्तान की नापाक हरकत को बीएसएफ ने किया नाकाम। चोरी छुपे सीमा पार कर रहे 4 पाकिस्तानी हुए गिरफ्तार, 10 नौकाएं भी हुई जब्त। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के जवानों ने गुरुवार को गुजरात में भारतीय समुद्री सीमा पार करते हुए 4 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उनके पास से 10 नौकाएं भी जब्त कर ली गई हैं दोस्तों। अधिकारियों ने बताया कि कच्छ के हरामी नाला क्षेत्र के पास से 4 को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि नौकाओं से कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता के मुताबिक एक विशेष घात दल के नेता स्तंभ संख्या 1165 और 1166 के बीच कुछ आवाजाही देखी, जिसके बाद जवान सतर्क हो गए और उन्होंने घुसपैठ की कोशिश कर रहे मछुआरों को धर दबोचा। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके की तलाशी की जा रही है। बीएसएफ के गश्ती दल ने ये पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है कि क्या पड़ोसी देश से ऐसी कोई और नाव भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर गई है या नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों और बड़ी खबर की ओर, जहां सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए डिसएंगेजमेंट जरूरी। जी हां, जयशंकर जी ने चीन को सुझाए 3 मंत्र। दरअसल आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता से अवगत कराया और कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध एक दूसरे का सम्मान, दोनों देशों के बीच संवेदनशीलता और आपसी हित के 3 मूल मंत्र पर आधारित होने चाहिए। G20 देशों के विदेश मंत्रियों के एक सम्मेलन से इतर बाली में दोनों दिग्गज नेताओं के बीच भारत और चीन रिश्तों पर गहन वार्ता हुई। बैठक में भारत चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दों को जल्द से जल्द निपटारे के लिए अगली दौर की वार्ता कराए जाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और वांग यी के बीच हुई वार्ता के विषय में जानकारी कराते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से चर्चा के दौरान द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से दोनों देशों के बीच पालन किए जाने को लेकर आपसी सहमति बनी है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर हिंदू हमारे दुश्मन कहते हुए देश भर में हिंसा फैलाने के लिए 200 मुस्लिमों को मार्शल आर्ट की
ट्रेनिंग देने वाले 3 लोग हुए गिरफ्तार। पीएफआई के साहित्य और हथियार भी बरामद। जी हां दोस्तों, तेलंगाना की निजामाबाद पुलिस ने कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शेख शहदुल्ला, अब्दुल मोबीन और मोहम्मद इमरान है। इनमें एक आरोपी ने अब तक 200 मुस्लिमों को ट्रेनिंग दिए जाने की बात कबूली है। दोस्तों, इन लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में अस्थिरता फैलाने का टास्क मिला था। गिरफ्तारी बुधवार यानी 6 जुलाई 2022 को की गई है। तेलंगाना की निजामाबाद पुलिस ने इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। जी हां दोस्तों, निजामाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा शेयर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराटे और मार्शल आर्ट के इस ट्रेनिंग सेंटर में देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ शिक्षा दी जा रही थी। जी हां दोस्तों, यहाँ शरिया कानून लागू करने के लिए उकसाया जाता था। ऐसे में दोस्तों इन तीनों को पकड़ लिया गया है। दोस्तों, और भी गिरोह में जो लोग शामिल हैं उनकी तलाश जारी है। और ऐसे में जैसे ही कोई भी बड़ी खबर आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन के ड्रोन की तरह ही ताकतवर है भारत का बाहुबली, पाकिस्तान की हर हरकत होगी नाकाम। जी हां दोस्तों, भारत ने पिछले दिनों ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहला फ्लाइट टेस्ट किया। दोस्तों, इसके साथ ही देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ चुका है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ इंडिया की तरफ से तैयार ड्रोन पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि इस ड्रोन की पहली उड़ान 1 मील का पत्थर है और अहम टेक्नोलॉजी के विकास की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस ड्रोन को स्विफ्ट या स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड भी कहा जा रहा है। भारतीय सेनाओं का स्वदेशीकरण करने की दिशा में ये ड्रोन एक बहुत बड़ा कदम है। ये ड्रोन घातक फाइटर ड्रोन का ही वर्जन है। ड्रोन की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दलाई लामा को पीएम मोदी जी की बधाई। लद्दाख में G20 मीटिंग की तैयारी, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है अपना भारत। जी हां, चीन है कि मानता नहीं, इसलिए अब उसे मनाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। दोस्तों, जब कोई दोस्ती का हाथ बार बार झटक दे तब दुश्मनी का मुक्का लहराना बनता है। चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपना ही खड़ा किया बखेड़ा 2 साल बाद भी समेटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तब भारत उसे उसी की भाषा में जवाब देने लगा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देना इसी जवाब का हिस्सा माना जा रहा है। अब इस बीच ये खबरें आ रही हैं कि अगले साल G20 की मीटिंग एक हिस्सा का आयोजन लद्दाख में भी हो सकता है। दोस्तों, बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने दलाई लामा को फोन किया और उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसे प्रधानमंत्री की तरफ से सामान्य शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए। पीएम मोदी जी ने पिछले वर्ष से ही दलाई लामा को बधाई देना शुरू किया है। एक तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु को फोन करने और ऊपर से इसकी सार्वजनिक घोषणा करने के पीछे मकसद चीन की दुखती रग को छेड़ना ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी उनको जन्मदिन की बधाई जरूर दीजिएगा दलाई लामा जी को। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जर्मनी ने मोहम्मद जुबैर को लेकर भारत पर साधा है निशाना। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज के संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। दोस्तों, जर्मनी ने पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरजीह दे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जजों की टिप्पणी के बाद मेवात से हुआ बड़ा ऐलान, तू काट कर लिया नुपुर शर्मा की जीभ और ले जा 2 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की लगातार हत्या की धमकी मिल रही है। दोस्तों, हरियाणा के मेवात में अब एक इस्लामाबादी ने नुपुर शर्मा की जीभ काट कर लाने वाले को 2 करोड़ रुपए देने की बात कही है। ये धमकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की उस टिप्पणी के बाद दी गई है जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा को कन्हैया लाल की क्रूर हत्या सहित देश भर में इस्लामावादियों द्वारा की गई हिंसा के लिए दोषी ठहराया था। ऐसे में दोस्तों, भारत में रहकर इस प्रकार के भड़काऊ बयान देने वाले को दोस्तों क्या सजा मिलनी चाहिए और इनको जल्द से जल्द पकड़ करके इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बंद हुई लालू यादव की बॉडी में मूवमेंट, राबड़ी देवी ने की ये अपील। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की स्थिति बहुत नाजुक बनी है। उन्हें देर रात दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया है, जहां वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम उनके उपचार में जुटी हुई है। इससे पहले उन्हें पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बुधवार
शुक्रवार रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। दोस्तों दरअसल 2 दिन पहले लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके शरीर में 3 स्थान पर फ्रैक्चर हुआ है। वो पहले से ही कई रोगों से जूझ रहे थे। ऐसे में चोट की वजह से उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। दोस्तों लालू यादव के दिल्ली पहुंचने के पश्चात उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उनकी सेहत के बारे में खबर दी। उन्होंने कहा कि सीढ़ी से गिरने की वजह से उनके शरीर में 3 स्थानों पर फ्रैक्चर हुआ है, इससे उनका पूरा शरीर लॉक हो चुका है तथा उनके शरीर में मूवमेंट यानी हिलडोल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों तेजस्वी ने कहा एम्स में उनका पूरा चेकअप किया जाएगा। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।